सुप्रभात छात्रों, एक बार और अवसर मिला है आपके सम्मुख आने का। विषय हिंदी व्याकरण में हम लोग सीख रहे हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय तथा दूसरा जो अव्यय का प्रकार का संबंध सूचक अव्यय, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया। तो आज का हमारा जो विषय है और दो अव्यय के प्रकार हमें देखने हैं, भेद देखने अव्यय के, वही समुच्चय बोधक और इसके आगे विस्मय आदि बोधक अव्यय देखने। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, अभिकारी शब्दों में समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस अव्यय को देखने से पहले उसकी व्याख्या देखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इसकी व्याख्या पहले देखते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय यानी संग्रह, दो शब्दों को जोड़ने वाला, ठीक है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या कहा जाता है। अब इसकी पहचान कौन सी होगी? ये कौन से शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द कौन से हैं? ये बहुत आवश्यक है। आप लोग कृपा करके ध्यान देके देखिए, यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो ये क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। शब्द कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द यहाँ पे बता रहा हूं मैं। और, तथा, एवं। क्या क्या है? और, तथा, एवं। अंग्रेजी में इसे एंड करके प्रयुक्त किया जाता है। एंड, और, तथा, एवं, ठीक है? दूसरा अथवा या, अथवा या, इसे कैसे प्रयुक्त किया जाता है? अंग्रेजी में इसे प्रयुक्त किया जाता है और, आइदर और मैंगो और पाइनएप्पल, बनाना और ड्रैगन फ्रूट, क्लियर? और, अथवा या, और, अथवा या, ठीक है? अथवा या, इसे अंग्रेजी में और करके पढ़ा जाता है। क्योंकि, क्योंकि कैसे आएगा? बिकॉज, क्योंकि मतलब बिकॉज, क्योंकि, ओके? उसके बाद किंतु, परंतु, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर क्या आता है? बट, किंतु, परंतु, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? बट, ठीक है? किंतु, परंतु, लेकिन, पर। बल्कि, बल्कि यानी बट अल्सो, ठीक है? बल्कि, बट अल्सो। इसके बाद अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी। अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी यानी और एल्स, और एल्स। अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी यानी क्या आएगा? और एल्स और अदरवाइज, अदरवाइज और एल्स। इसलिए, ताकि, इसलिए, इसलिए, ताकि, दैट्स व्हाई, सो दैट, इसलिए, ताकि, दैट्स व्हाई, सो दैट, ओके? उसके बाद यहाँ पे और एक ऐड करते हैं हम लोग, मानो कि और मानो, मानो और एक यहाँ पे हम लोग एडिशन में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था इसलिए, ताकि। उसके बाद मानो है यहाँ पे, मानो यानी सपोज, सपोज यू आर गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सपोज यानी मानो, मानो आप एक अंतरिक्ष यात्री है, मानो, ठीक है? उसके बाद की, यहाँ पे दिया गया है मानो की, नवरात्रि की यहाँ पे धूम मची थी। धूम किसकी मची थी? नवरात्रि की धूम मची थी, की। अगर मगर, अगर मगर क्या किसके लिए आएगा? अगर मगर, अगर मगर, यदि तो, अगर तो, यदि तो, अगर तो। अभी मगर मतलब मगरमच्छ वो नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, मगर, अगर मगर, यहाँ पे अगर मगर तो इफ देन, यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है अंग्रेजी में इफ देन, अगर मगर। अगर, अगर मैं पढ़ाई करता तो पास हो जाता, ठीक है नहीं? अगर मगर, वो वहां से निकल सकता था मगर निकल नहीं पाया, ठीक है? उसके बाद यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, इवन दो, देन, इवन दो, देन, ये सभी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन शब्दों से हमें समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसकी क्या हो जाता है? उसका बोध होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? वापिस एक बार देखिए, कौन से शब्दों से इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? वो शब्द है और, तथा, एवं, अथवा, या, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, ताकि, मानो कि, अगर मगर, यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि। ये सभी शब्द
समुच्चय बोधक अव्यय का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ शब्दों से हमें समझ में नहीं आएगा, कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं वाक्य में। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा आप लोग को, समुच्चय बोधक अव्यय पहचानिए, समुच्चय बोधक अव्यय पहचानिए। तो इन शब्दों में आपको क्या करना है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या करना है, यहाँ पे पहचानना है आपको। पहला वाक्य है, तुम्हें नींद और आराम मिलना चाहिए। पहला वाक्य क्या है, तुम्हें नींद और आराम मिलना चाहिए। नींद और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों को यहाँ पे जोड़ रहा है, नींद और आराम को जोड़ रहा है। ठीक है, नींद और आराम, और ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा शब्द है, दूसरा वाक्य है, यह सही है कि उन्हें समझा दिया गया है। यह सही है, उन्हें समझा दिया गया है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, की शब्द कर रहा है। शब्द की ताकत देखिए, यह सही है, एक अलग वाक्य है, दो अलग अलग वाक्य अपने महत्व रखते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। यह सही है, ये जो है वो भी सही है। समझा दिया गया, उन्हें समझा दिया गया है, अलग अलग अर्थ यहाँ पे प्रकट करते हैं, लेकिन इन दोनों भी वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, की शब्द कर रहा है, की। ठीक है, दूसरा, वे आगे बढ़े लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोका। वो आगे बढ़े लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोका। लेकिन अदालत से बच गए, पर अदालत से बच गए, यहां नहीं बच सकते, यहां नहीं बच सकते, अलग वाक्य अलग अर्थ, अदालत से बच गए अलग वाक्य अलग अर्थ। लेकिन इन दोनों भी वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे पर ये शब्द कर रहा है, पर। ठीक है, तो इन सभी शब्दों से हम लोग वाक्य बना सकते हैं, इन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। हम लोगों ने वाक्य देख लिए और उसमें से समुच्चय बोधक अव्यय पहचान लिया। अभी आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है, कुछ शब्द दिए जाएंगे जो कि समुच्चय बोधक अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इसमें से कोई भी शब्द आपको दिए जाएंगे, और, किंतु, तथा, क्योंकि, बल्कि, यानी, तथापि, यद्यपि, और उनसे आपको अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वो भी आना चाहिए। इसलिए हम लोग उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ वाक्य लेते हैं, यहाँ पे शब्द लेते हैं, जिनसे हम लोग क्या करेंगे, अर्थपूर्ण वाक्य बना। प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत होगा आपके सामने। प्रश्न क्या आएगा, ये प्रश्न आपको दिया जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे चार उदाहरण के तौर पे मैंने समुच्चय बोधक अव्यय दिए हैं। पहला, क्योंकि। अभी क्योंकि शब्द का हम लोग किस तरह से अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करेंगे, ये एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य, गृहस्वामी ने पैसे नहीं दिए। पहला वाक्य क्या है, गृहस्वामी ने पैसे नहीं दिए। हम लोग क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, गृहस्वामी ने पैसे नहीं दिए क्योंकि, यहाँ पे शब्द क्या है, क्योंकि उसने कब तोड़ा था, क्योंकि उसने क्या तोड़ा था, कब। यहाँ पे अर्थपूर्ण वाक्य में हम लोगों ने क्योंकि इस समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा वाक्य यहाँ पे बनाएंगे, इसलिए का वाक्य बनाएंगे। इसलिए का वाक्य बनाएंगे, इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय का वाक्य बनाएंगे, अमरू निर्दोष पाया गया, इसलिए थानेदार ने उसे छोड़ दिया। अमरू निर्दोष पाया गया इसलिए थानेदार ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने इसलिए इस शब्द का अर्थपूर्ण वाक्य में उपयोग कर लिया है। अमरू निर्दोष पाया गया, इसलिए थानेदार ने उसे छोड़ दिया। दूसरा वाक्य यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अभी ताकि और अथवा इन दोनों शब्दों का भी हम लोग को अर्थपूर्ण वाक्य में इस्तेमाल करना है। और दो वाक्य यहाँ पे बनाएंगे, ताकि, अथवा। ठीक है, दो वाक्य यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वाक्य ताकि। ठीक है, हमें कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें कबीर से प्रेरणा क्या लेनी चाहिए, कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए। वाक्य अभी हम लोग अभी ताकि शब्द इस्तेमाल करेंगे, हमें कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए,
ताकि, अब ये शब्द हम लोग यहाँ डालेंगे, ताकि हम क्या कर सके, हम जीवन में कुछ कर सके, ताकि हम जीवन में कुछ कर सके। यहाँ पे हम लोगों ने ताकि शब्द इस्तेमाल किया, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। हमें कभी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ कर सके। ठीक है, और एक उदाहरण यहाँ पे अथवा, और एक उदाहरण यहाँ पे लेंगे हम लोग, अथवा हम जोधपुर जाएंगे अथवा चित्तौड़गढ़, दो शब्दों के बीच में आया। देखिए, हम जोधपुर जाएंगे या चित्तौड़गढ़, हम पुणे जाएंगे या मुंबई, हम बाग में जाएंगे या अथवा मॉल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोधपुर जाएंगे, हम जोधपुर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोधपुर जाएंगे अथवा कहाँ पे जाएंगे, कहीं पे भी, यहाँ पे कोई से भी शब्द आ सकता है, लेकिन हम लोग लेंगे चित्तौड़गढ़, पूर्ण विराम। हम जोधपुर जाएंगे अथवा चित्तौड़गढ़, आप लोग कोई भी वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों से हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी ठीक से समझ में आ जाए। एक बार वापिस हम लोग दोहराते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है, जोड़ने वाले अव्यय को या शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समुच्चय बोधक अव्यय ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।